नन्दितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुवन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् यस्तात्मरतिरेव स्यात् मत्रेप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वेषु भूतेषु कश्चिदर्थव्यपास्यः। हरि ओम। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। नंदितानि दिगंतानि यशानंदम बिंदुना, कहते हैं जो आपको सर्वत्र आनंद प्रदान करता है, जो केवल इस शरीर के अंदर नहीं, व्यष्टि रूप से नहीं, समष्टि रूप से ऐसा आनंद प्रदान करता है कि आपकी आंखों से गदगद हृदय के होने पर झरझर आंसुओं का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यही है वो पूर्णानंद, यही है वो स्वरूपानंद, यही है वो आत्मानंद, ये अपना आनंद। और ये प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश से। भगवान जब गुरु बनकर के उपदेश प्रदान करते हैं और ये उपदेश जीवन में उतर जाता है, तब ये जीवन आनंदित हो उठता है, जीवन रसमय हो जाता है, जीवन के साथ साथ सारा संसार रसमय हो जाता है। न केवल व्यष्टि रसमय होती है, समष्टि भी रसमय हो जाती है। और इसके लिए जो चर्चा चल रही है, कहते हैं दो मार्ग हैं, एक परवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। परवर्ती प्रेम मार्ग कहा जाता है, निवृत्ति श्री मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति से तात्पर्य है
जब संसार और संसार की संरचना को लेकर के ये शरीर उनके साथ संबंध स्थापित करें, उनसे नाता जोड़ करके क्रियाशील हो जाए, तो ये प्रेम मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग है। और ये मार्ग बारंबार जन्म से मृत्यु की ओर लेकर जाने वाला है और मृत्यु से पुनः जन्म की ओर लेकर आने वाला है। बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है, बार बार जरावस्था बुढ़ापा है, बार बार दुख है। ये चक्र अनवरत चलता रहता है जब तक प्रवृत्ति होती है। और ये प्रवृत्ति कामाकार होती है, क्रोधाकार होती है, लोभाकार होती है, मोहाकार होती है, मदाकार होती है, मात्सर्याकार होती है, रागाकार होती है, द्वेषाकार होती है, अनेकानेक प्रकार की प्रवृत्ति। ये जब विषयों की ओर आगे बढ़ती है तो ये विषयों का भोग लगाने के लिए विषयों का जब संग्रह करती है, तभी ये वृत्ति इन दुर्गुणों से संयुक्त होती है। शब्दाकार, स्पर्शाकार, रूपाकार, रसाकार और गंधाकार, ये 5 प्रकार के विषयों का भोग लगाने के लिए इन विषयों का संग्रह करने की जो वृत्ति है, ये ही प्रवृत्ति, ये ही प्रेम मार्ग है। और इस प्रेम मार्ग में ये जो कर्म कांड कहा जाता है, ये कर्म कांड भी प्रेम मार्ग के अंतर्गत ही आता है। जितना कर्म कांड है उसमें वासनाएं हैं, उसमें इच्छाएं हैं, उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें आसक्ति है। तो ये जो प्रेम मार्ग है, ये आपको संतुष्टि नहीं परोस सकता। इसमें चाहे देवी देवताओं के पूजन हो, चाहे किसी भी प्रकार के कामना को लेकर किए जाने वाले कितने भी परोपकार के कार्य हों, ये सब प्रेम मार्ग के अंतर्गत ही आते हैं। और ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये संसार के भोगों को उपलब्ध कराने वाला मार्ग है, संसार की यात्रा को अनुकूल बनाने वाला मार्ग है। भले ही चाहे वो अनुकूल बन ना पाए, लेकिन हमारा प्रयास रहता है इस प्रवृत्ति मार्ग पर चल करके, इस प्रेम मार्ग के माध्यम से, कि संसार को अनुकूल बना लिया जाए, इतना संग्रह कर लिया जाए कि जिससे ये शरीर की यात्रा आनंद पूर्वक कट जाए। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि संग्रह के द्वारा जो भी कुछ तेरे पास है, वो प्रारब्ध के कष्टों को नहीं मिटा सकता है। प्रारब्ध के कारण समय समय पर जो जीवन में तूफान आएंगे, ये उनको मिटा नहीं सकता है, वो तो आएंगे ही। इसलिए तू इस प्रवृत्ति मार्ग का पथिक मत बन। इस प्रेम मार्ग का पथिक अगर यदि बनेगा तो कष्ट होता ही रहेगा, दुख आते ही रहेंगे, यात्रा आगे बढ़ती ही रहेगी। इसलिए मेरे मित्र, प्रवृत्ति मार्ग तुझे फंसाने वाला है,
ये तुझे विभिन्न प्रकार की जंजीरों में बांधने वाला है, ये तेरे पैरों में हथकड़ियां डालने वाला है। इसलिए ये जो कहा है, नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेने कश्चन, कहते हैं जो महान पुरुष होता है वो इस प्रवृत्ति के मार्ग से भी उसे कुछ लेना देना नहीं होता है, अर्थात अपने जीवन की नैया को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देता है। और प्रारब्ध के अधीन ये शरीर रूपी जीवन की नैया जिस दिशा में बहती जाए बहने देता है। ये उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें कोई रोड़ा नहीं बनता है, कोई रुकावट नहीं डालता है। तभी कहा जाएगा कि इसका करने से कोई संबंध नहीं है, करे या ना करे। योगी की बात जब हम करते हैं, और जहां तक सांसारिक बातें हैं तो संसार में ये परवर्ती मार्ग आपको संसार से चिपकाए रखेगा, आपको संसार में भटकाए रखेगा, आपको संसार में अटकाए रखेगा। ये संसार से बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि परवर्ती मार्ग में संसार से बाहर की बात है ही नहीं। जितने भी कर्मकांडिक उपाय आपको बताए जाते हैं विभिन्न माध्यमों से, धन की प्राप्ति के लिए बताया जाएगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताया जाएगा, मकान को बनाने के लिए बताया जाएगा, ऋण को उतारने के लिए बताया जाएगा, बाल बच्चों के जीवन को सजाने संवारने के लिए बताया जाएगा। इसी तरह के अनेक कर्मकांडिक उपाय आपको बता दिए जाएंगे। और ये कर्मकांडिक उपायों से क्या होगा? इनसे संसार ही मिलेगा। तो संसार ही जब मिलेगा तो संसार में ही प्रवृत्ति होगी। जब संसार में प्रवृत्ति होगी तो संसार से पिंड छूटने वाला नहीं है, वो कर्मकांडिक बना रहेगा, कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोगी और कर्मकांड में बहुत अंतर है। कर्मयोगी जिसकी समस्त क्रियाएं निष्काम भाव से होती हैं वो कर्मयोगी होता है। जिसकी समस्त क्रियाएं शास्त्र विहित होती हैं वो कर्मयुग होता है। और कर्मकांड में तो भाई सर्वत्र बात यही है कि बस और कुछ नहीं है? चाहिए बस जितना आ जाए उतना, अधिक से अधिक, केवल इसी काम में लगा रहता है। कर्मकांड का फल यही है। अब बात करते हैं दूसरी निवृत्ति मार्ग की। निवृत्ति मार्ग क्या है? कहते हैं निवृत्ति मार्ग का मतलब है छोड़ना। निवृत्ति मार्ग छोड़ने की ओर आपको लेकर जाता है। परवर्ती मार्ग तो पकड़ने की ओर लेकर जाता है और निवृत्ति मार्ग छोड़ने की ओर लेकर के जाता है। अब छोड़ना किसको है? तो कहते हैं वो जो उपाय जिनके द्वारा जिसको पकड़ा हुआ है वो छूटे। और पकड़ किसको रखा है? संसार को पकड़ रखा है। आपने जब संसार को पकड़ रखा है तो धीरे धीरे जो आप संसार का त्याग करते हैं वो निवृत्ति मार्ग कहलाता है। और धीरे धीरे संसार का मार्ग, ये संसार का त्याग किस प्रकार से होता है? कहते हैं सबसे पहले तन के माध्यम से सेवा प्रारंभ होती है और तन से सेवा आगे बढ़ करके फिर धन से सेवा आगे बढ़ती है। जिस समय व्यक्ति के हाथ से शुभ कार्यों के लिए धन छूटने लगे तो समझिए कि वो
अब निवृत्ति के मार्ग पर अपना पग रख चुका है, जिनके हाथ से कुछ छूटता नहीं है, वो कभी भी निवृत्ति के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। धन से मेरा मतलब धन के अनेक रूप हैं। पहले धन का रूप अनाज भी है, धन का रूप वस्त्र भी है, धन का रूप औषधि भी है, धन के अनेक रूप हैं। और धन का मतलब रुपया भी है सीधा सा। तो जिनके हाथ से शुभ कार्यों के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए जब पैसा छूटने लगता है, जब कहीं किसी भी शुभ स्थल पर जाते हैं और शुभ स्थल पर जाने पर, तीर्थ स्थल पर जाने पर, महान पुरुषों के पास जाने पर, भगवान के मंदिर में जाने पर, जहाँ जहाँ भी शुभ स्थल है वहाँ जाने पर जब वो वहाँ उस स्थल की और उस स्थल पर रहने वालों की सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सेवा करने लगता है, तो समझ लीजिए वो निवृत्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया है। और जब इन शुभ स्थलों पर जाने के बाद भी आपके हाथ से कुछ छूटे नहीं, अपना अवलोकन कर लेना। आप मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के खाली कुछ नहीं चढ़ाया आपने, तो समझ लीजिए निवृत्ति नहीं हो रही है। किसी भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने पर कुछ ना कुछ भेंट वहां अवश्य चढ़ानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जैसी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए अच्छा भाव बना करके वहाँ पर चढ़ानी चाहिए भेंट, वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। जैसी सेवा की आवश्यकता उन शुभ तीर्थों पर, उन मंदिरों में, उन गुरुओं को जहाँ भी आवश्यकता है उसके अनुसार वहाँ अगर आपकी सेवा करने में रुचि बनने लगी है, कुछ छोड़ने में रुचि बनने लगी है। एक तो मन में भाव का आना, मन में भाव तो बहुत के आता है, लेकिन अधिकांश लोगों की प्रकृति क्या होती है, मन में आए हुए भाव को दबा देते हैं। भाव आया भी लेकिन फिर वो जेब में हाथ पहुंचते पहुंचते फिर बाहर आ जाता है। और ये अधिकांश लोगों की प्रकृति बता रहा हूं मैं। तो अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। तो वे कौन है? वे प्रवृत्ति मार्गी हैं, वे स्वार्थी हैं। वे ऐसे स्थलों पर जाने के बाद भी निवृत्ति मार्ग पर नहीं बढ़ पाते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग में ही लगे रहते हैं। मंदिर में जब गए तो दर्शन करने का फायदा तो जरूर होगा। मम दर्शन फल परम अनुपम, एक तो बात ही है। दूसरी बात है सन्मुख होय जीव मोहे जबहि। दो चीजें हैं वहां पर। एक तो है कि आप भगवान के सन्मुख अपने आप को उपस्थित कर देते हैं। तो सन्मुख उपस्थित करने पर क्या होता है? सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कहते भगवान के मंदिर में जाकर आप अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं, तो वहां पर जाने से आपके पापों का अक्षय होता है। किसी महान पुरुष के दर्शन आप करते हैं, दर्शन करके उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे पाप अक्षय होते हैं। कोटि जन्मों के पाप अक्षय हो जाते हैं। उनकी चरण रज को अपने शीश पर धारण करने से बहुत पापों का अक्षय होना कहा गया है। लेकिन इसके साथ कहा कि अभी तो आप क्या हुआ? सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। सन्मुख तो हो गया, भगवान ने तो आपको देख लिया है, लेकिन अब दूसरी बात कहते हैं
मम दर्शन फल परम अनुपा। आपने वहां जाकर के क्या भगवान का दर्शन किया? भगवान तो आपको आपके घर में भी देख रहा है। भगवान तो आपको सर्वत्र देखता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो सब जगह आपको समान रूप से देख रहा है, क्योंकि वो समान रूप से विराजमान है, आपकी एक एक क्रिया को देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मम दर्शन, वहां जाकर के क्या आप भगवान का दर्शन कर पाए? अगर यदि आपने भगवान का दर्शन कर लिया, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। कहते हैं मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव अपने स्वरूप को सहज ही प्राप्त कर लेता है। ये जीव अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को सहज में प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये दर्शन ऐसे नहीं होते हैं, ये दर्शन हरेक को नहीं होते हैं। ये दर्शन किसी किसी जिज्ञासु को होते हैं, किसी किसी वैरागी को होते हैं। हमने देखा है लोग भजन बोलते हैं, और जब भजन बोलते हैं तो एक तो भजन बस बोले जा रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे जागरण करने वाले लोग, कीर्तन करने वाले लोग। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य, क्योंकि उनका है व्यापार, तो व्यापार के दृष्टिकोण से जब वो भजन को गाते हैं तो वो किस चीज पर ध्यान रखते हैं? कहते हैं स्वर। हमारे जो स्वर हैं वो बिल्कुल संतुलित निकलने चाहिए। हमारी वाणी से निकले हुए स्वर झकझोर के रख देने वाले हों, दूसरे के कर्ण को प्रिय लगने वाले हों। तो उन लोगों की इच्छा इस तरह की होती, इसलिए उनका ध्यान उन स्वरों का बैलेंस करने में विशेष रूप से लगा रहता, तो इसलिए उनको उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना लाभ, कहते हैं, जो स्वरों पे ध्यान नहीं देता, जो राग पे ध्यान नहीं देता, जो केवल हृदय के भावों पर ध्यान देता है, जिसके हृदय से स्वर निकलते हैं। वो जो स्वर निकल रहे हैं ना, वो उसके हृदय के स्वर हैं, वो उसके हृदय के भाव हैं। और जब वो हृदय के भाव होते हैं ना, तो ये होता है दर्शन लाभ के लिए किया गया प्रयास, और उसमें सफलता मिलती है। मीरा भगवान के भजन गाते गाते भगवान के दर्श कर लेती। महान पुरुष जब भगवान के भजन बोलते और उनमें डूब जाते, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते, उनकी वाणी गदगद हो जाती, उनके शरीर में रोमांच हो जाता, तो वो स्थिति होती है जब भगवान सन्मुख होते हैं। इसी को कहा गया मम दर्शन फल परम अनुपा। और उस समय जब भगवान का दर्शन होता है तो भगवान गुरु बनकर के आ जाते हैं, पथ प्रदर्शक बनकर के आ जाते हैं। भजन बहुत गाते हैं, लेकिन आ क्यों नहीं पाता वो? क्योंकि भाव नहीं बनते। और जैसे ही भाव बनते हैं, कहते हैं जीव पावन निज सहज स्वरूपा। भगवान उसको आकर के उसके स्वरूप का बोध कराते हैं। वो बताते हैं तो पंच तत्वों से बना नहीं है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, अरे ये तो एक पिंजड़ा है, जिस पिंजड़े में तूने अपने को कैद कर लिया रे तोते, उड़ इस पिंजड़े को छोड़ करके। कब तक इस पिंजड़े में जकड़ा रहेगा? कब तक इस पिंजड़े में बंधा रहेगा? अरे तू अपने आप को इस कूप मंडूक वाली स्थिति से बाहर निकाल करके समंदर का मेंढक बन कर दे, जहां पर तुझे असीमता मिलेगी, अपारता मिलेगी, अखंडता मिलेगी, अनंतता मिलेगी। ये यहां सीमित से स्थान में क्यों पड़ा हुआ है? व्यष्टि से बाहर निकल करके
समष्टि के आनंद को अनुभव कर इस व्यष्टि को समष्टि से छोड़ दे। ये व्यष्टि समष्टि का ही एक अंग है, समष्टि का ही एक भाग है, समष्टि का ही एक रूप है। तेरी वास्तविकता व्यष्टि है। ये तेरी वास्तविकता समष्टि है, व्यष्टि नहीं है। ये व्यष्टि तो माध्यम बनी है। इसलिए मेरे मित्र, तू भगवान के दर्शन कर। निवृत्ति मार्ग में भगवान के दर्शन के लिए प्रयास किया जाता है। जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए और संसार से एक तरफ होने के लिए, संसार को एक एक करके अपने से विलग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये निवृत्ति मार्ग कहलाता है। इस निवृत्ति मार्ग में सब कुछ का त्याग है। इस निवृत्ति मार्ग में किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ जुड़ाव नहीं। निवृत्ति मार्ग की स्थिति ऐसी होती है कि कहीं जुड़ाव नहीं, कहीं चिपकाव नहीं। अरे जो चिपकाव है उससे अलग होना, वो निवृत्ति है। जहां चिपके बैठे हो उससे अलग हो। और ये चिपकाव त्याग से दूर होता है। जैसे जैसे त्याग करते जाओगे, जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे बात बनेगी। और तुम सारे दिन इस चिपकाव के कारण गधे बने फिरते हो, बोझा ढोते फिरते हो, सिर पर गठरियों का बोझा रख रखा है। अरे बहुत रख लिया, अब उतार करके फेंको इसे। कब तक इसी में फंसे रहोगे? कब तक इसी में रमे रहोगे? फेंको इस बोझे को, और इस बोझे को फेंक करके अब जरा परमात्मा की ओर बढ़ो, अपनी ओर बढ़ो। तरह तरह की मानसिकताएं जो तुमने बना रखी हैं, इन मानसिकताओं को भस्म करो। इन संकल्पों को जो रोज पैदा करते हो, इनको भस्म करो। एक काम का संकल्प पूरा नहीं होता, लाइन में दूसरा, तीसरा, चौथा संकल्प लगे होते हैं। अरे सारों में एक बार आग लगाओ, सारों को एक साथ भस्म करो। और भस्म कब होंगे? जब तुम्हें असारता नजर आएगी। ये असार जग है, और इस असार जग में एक परमात्मा सार है। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। इस असार जग में सार क्या है? हरि है, परमात्मा है। इसलिए निवृत्ति उसको कहते हैं जब इस असार जग का आप त्याग करने लगे, इसको मन से निकालने लगे। ये प्रकृति के गुणों में बरत रहे, मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है, तो ये निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। और इस निवृत्ति मार्ग में ये जो कहा गया ना कि न करने से भी उसका कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या भाव होता है कि मुझे कुछ करना नहीं। वैराग्य का मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन ये मैं कौन है इसको भी तो जानना है। अब करना किसको है और करना किसको नहीं है? कहते हैं पहले तुझे जानना कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा हूं, मैं जीव भी नहीं। ये जो जीवपना है इसकी भी निवृत्ति करनी होगी। और जब जीव ही नहीं हूं तो जिस जगह पर ये जीव रहे, इस स्थूल शरीर में, इस सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर रूप से हैं, तो ये मैं नहीं हूं, इसको समझना पड़ेगा। तो स्थूल शरीर का त्याग,
सूक्ष्म शरीर का त्याग, कारण शरीर का त्याग। कहने लगी स्थूल शरीर का त्याग यानी से जाके गंगा जी में धक्का दे दें, स्थूल शरीर का त्याग हो जाएगा, पहाड़ से धक्का दे दें, समंदर में डुबा दें, इससे इसका त्याग हो जाएगा। हाँ, स्थूल शरीर का त्याग हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म और कारण तो बना रहेगा न, वो तो फिर से स्थूल दिला देगा न। इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। स्थूल शरीर के त्याग का मतलब है तुझे ये समझना है कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। ये जो स्थूल शरीर है ये 5 भूतों से बना है। 5 भूत जब पंचीकृत होते हैं, 5 भूत जब आपस में जुड़ते हैं, तो उन 5 भूतों के जुड़ने पर जो ये स्थूल संरचना प्रकट होती है, ये पंचभौतिक संरचना शरीरों के रूप में और जगत के पदार्थों के रूप में प्रकट हो जाती है। और ये मैं नहीं हूं। ये कौन है? ये 5 भूत हैं। मैं 5 भूतों की सीमा से परे हूं, मैं 5 भूतों से विलग हूं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो जब इस बात को आप समझेंगे तो स्थूल शरीर अपने आप ही छूट जाएगा। फिर सूक्ष्म शरीर को समझना है, सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति करनी है। कहते हैं सूक्ष्म शरीर की जब निवृत्ति होगी, कैसे, कब होगी? जब समझ में आएगा कि ये सूक्ष्म शरीर 5 भूतों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है। जैसे वो स्थूल अंश से बना है, ये सूक्ष्म अंश से बना है। ये जो सूक्ष्म शरीर है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, 5 प्राण और इसमें बैठे 5 विषय। इन 19 के द्वारा जो इन 5 का भोग लगाता है, ये सारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का खेल है, ये सूक्ष्म संरचना है। और ये सूक्ष्म संरचना भी पंचभूतों की है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 की ये सूक्ष्म संरचना है। इस सूक्ष्म संरचना से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस सूक्ष्म संरचना से भी बिल्कुल विलग हूं। तो इस बात को भली प्रकार से हमें समझना होगा। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उस समय सूक्ष्म शरीर की भी निवृत्ति हो जाएगी। और फिर तीसरा आ जाता है कारण शरीर। ये जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर क्या है? कहते हैं त्रिगुणात्मक है। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये कारण शरीर कहलाते हैं। और इन कारण शरीर में ही परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब जो चिदाभास जिसको हम कहते हैं, वो चिदाभास इस कारण शरीर सहित यही जीव है और परमात्मा सहित ये जीवात्मा है। कारण शरीर और चिदाभास जीव है, और जब ये परमात्मा भी चूंकि आश्रय उसी का है, अस्तित्व उसी का है, तो उस अस्तित्व के कारण ये जीवात्मा कहलाता है। और इसी जीव का आवागमन होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में यही जीव आता है, जाता है। यही जीव भोगों को भोगता है, क्योंकि कर्ता यही है, इसलिए भोगता है। सारे कर्मों का कर्ता ये है। यद्यपि हमें लगता है कि मन करता है, हमें लगता है कि इंद्रियां करता है, हमें लगता है कि स्थूल शरीर करता है, लेकिन हकीकत में ये सब तो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब माध्यम है, करने वाला जीव है। तो इस कारण शरीर से भी निवृत्त होना है। और कारण शरीर से निवृत्त होने के बाद जब इस जीव को ये मालूम होता है मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर जो प्रकट हुआ हूं, कहते हैं ये भी भ्रांति है। और ये भ्रांति के निवृत्त होने पर उसकी समझ में आता है कि मेरी वास्तविकता ये आत्मा है, मेरी वास्तविकता ये परमात्मा है।
तो उस समय ये कारण शरीर निवृत्त हो जाता है। और कारण शरीर के निवृत्त हो जाने के बाद अब निवृत्त करने के लिए कुछ भी रहता नहीं है। अब क्या रहता है? कहते हैं जो है सो रह जाता है। अब अपने विषय पर आते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने करना, निवृत्ति माने न करना। दो बातें। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन। तो कहते हैं उसका न करने में और न करने में, करने और न करने, दो बातें। एक करना हुआ, एक ना करना हुआ। कहने वो इन दोनों से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। ये दोनों भी क्रिया ही है। करना भी क्रिया है और न करना भी क्रिया है, चिपकना भी क्रिया है और छोड़ना भी क्रिया है। लेकिन छोड़ना आपको आपके स्वरूप की ओर लेकर जाता है, चिपकना आपको संसार में भटकाने की ओर लेकर के जाता है। तो अब ये आपको समझना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको भटकना है या भटकाव से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में विराजमान हो जाना है। और जो आपने मिथ्या भ्रांति से तरह तरह के आरोप कर रखे हैं, उन आरोपों से अपने आप को हटाना है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास सर्वेषु भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कहते हैं उसका अब इस संसार में किसी भी प्राणी मात्र से न चास्य है सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से कश्चिदर्थ व्यपाश्रय है, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता है, कोई चिपकाव का संबंध नहीं रह जाता, कोई मैं और मेरे पने का संबंध नहीं रह जाता है। क्योंकि वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे हो जाता है। और जब दोनों से परे हो जाता है तो फिर वो इस संसार का दृष्टा बन जाता है, संसार के प्राणियों का दृष्टा बन जाता है। और वो खेलता है फिर अपने आप में, इस संसार समुद्र में, इस संसार समुद्र की लहरों से अपने आप खेलता है। और जब खेलता है तो रस में जीवन को जीता है। कैसा रस होता है उसका? इस भव सागर में डूबते हुए, इस भव सागर में तैरते हुए, इस भव सागर का आनंद लेते हुए, इस भव सागर को अपना रूप समझते हुए क्या स्थिति हो जाती उसकी कि रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। हार जीत रस में होंगे, 3-5 रस में होंगे। शरीर चाहे हारे चाहे जीते, अर्जुन तू युद्ध को जीत या हार, भगवान कहते दोनों स्थितियों में 3-5 रस में होंगे। 3-5, 3 गुण और ये 5 भूत जो भी आपको समझाया है, कहते सब रस स्वरूप हो जाएंगे। आकाश भी रस स्वरूप होगा, वायु भी रस स्वरूप होगा, अग्नि भी, भूमि भी, जल भी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब रसमय हो जाएगा। हार जीत रस में होंगे, 3-5 रस में होंगे। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा।
रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। स्वर्ग नरक रस में होंगे, स्वर्ग नरक रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में जो 14 भुवन है, 3 लोक हैं, वो सब अपना ही स्वरूप हो जाएगा। वो भी सब उनमें बैठ कर के खेलने वाला है ना। स्वर्ग में बैठकर भी वही खेलता है, नरक में भी, पाताल में भी, भूमि, सब में बैठकर वही खेलता है। इसलिए स्वर्ग नरक रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे, रस में आर और पार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में आर और पार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे। किसकी मुक्ति, किसका बंधन? बंधन भी अज्ञान का है और मुक्ति भी अज्ञान से ही है। अज्ञान ही बंधन है। जिस बंधन को छुड़ाने की हम बात करते हैं, जिससे मुक्त होने की बात करते हैं, कहते हैं उस अज्ञान के छूटने के बाद जो मुक्ति है, कहने लगे वो दोनों के दोनों ही ख्याली है। इसलिए मुक्ति बंधन रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे। मुक्ति बंधन रस में होंगे, हानि लाभ रस में होंगे। लगातार रसतार लगेगा, लगातार रसतार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरें सब इस सागर की। काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरें सब इस सागर की। मोह अनंत सीमा पार सच्चिदानंद रूप सागर की ये सारी लहरें हैं। कभी काम रूप में, कभी क्रोध रूप में, कभी लोभ रूप में, कभी मोह रूप में, जो स्फुरित होती है, नष्ट हो जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, टिकती नहीं है। ये सब भाव आने वाले और जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्य है। ये आते हैं, जाते हैं, क्योंकि ये अनित्य है। और मैं इन सब का साक्षी दृष्टा, इन सब से विलग हूं। काम क्रोध मद लोभ मोह, लहरें सब इस सागर की। प्रियतम इनमें सार लगेगा। कौन सा प्रियतम? मेरा आत्मदेव, ये परमात्मा, यही वो प्रियतम है। प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस का कवच पहन कर नीरस, रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो। रस का कवच पहन कर नीरस, जीवन का परित्याग करो। रस में अपरम पार लगेगा, रस में अपरम पार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। रस में है सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा।
रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। ये वो स्थिति है जिसमें आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः, आत्मा से आत्मा में ही तृप्त रहेगा, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा, आत्मा से आत्मा में ही पुष्टि रहेगी, क्योंकि आत्मा से आत्मा में ही प्रीतिवान होगा। जब आत्म प्रीति होती है तो फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही रहते नहीं हैं, ये दोनों ही क्रियाएं हैं। प्रवृत्ति भी क्रिया है और निवृत्ति भी क्रिया है। इसलिए हमारा न प्रवृत्ति से कुछ लेना देना है, न निवृत्ति से कुछ लेना देना। किसका? जो अपने स्वरूप में विराजमान है, लेकिन जो अभी पथिक है, यात्री है, उसे निवृत्ति से अभी लेना देना है। क्योंकि आपको बताया बिना निवृत्ति के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना छोड़े जो पकड़ रखा है ना, उसको छोड़े बिना बात बनने वाली नहीं है। लेकिन अपने स्वरूप में छोड़ूं किसे और पकड़ूं किसे, छोड़ूं किसे और पकड़ूं किसे, ये किसको मैं छोड़ूं और किसको मैं पकड़ूं। जिसको छोड़ने की बात कर रहा हूं वो भी बस मैं ही हूं, जिसे पकड़ने की बात कर रहा हूं वो भी बस मैं ही हूं। लहरें हैं सब इस सागर की। लेकिन ये कब आती है बात? जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि ये बात कौन सी बात शरीर को लेकर कही जा रही है और कौन सी बात आत्मा को लेकर कही जा रही है। क्योंकि जो पथिक होता है वो संशयों से संयुक्त रहता है, और संशयों की निवृत्ति जब तक उसकी नहीं होती है तब तक वो इस चक्कर में फंसा रहता है और रोज प्रवृत्ति मार्ग पर लगा रहता है। इस फंसाव के कारण वो बार बार प्रवृत्ति में घुसा रहता है, कर्म कांड में घुसा रहता है। इन कर्म कांड की सीमाओं से जिज्ञासुओं को बाहर निकलने की आवश्यकता है। कहीं लोक व्यवहार बस खड़े होना अलग बात है, लेकिन उससे चिपकना, आज ये करूं, आज ये करूं, आज ये करूं, चिपका रहे भाई, छुट्टी होने वाली नहीं है, फंसा ही रहेगा। इन सीमाओं से बाहर निकल करके अब जो छोड़ने की बात हो रही है उसमें इस कर्म कांड को भी छोड़ने की बात है। ये बातें आपको कोई स्पष्ट रूप से कहने वाला मिलेगा नहीं। जितने स्पष्ट रूप से आपको कह दिया जाता है उतने स्पष्ट रूप से कहीं कहा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को डर लगता है, भय लगता है। डर और भय है ना, उस डर और भय से बाहर निकलना पड़ेगा। सारे इस अध्याय में यही तो समझाया जा रहा है। जो देवता हैं और जो ये मनुष्य हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो करने दो उनके काम को। तुम बार बार क्यों फंस रहे हो उनके चक्कर में? वो अपना काम जरूर करेंगे और तुम शरीर की सीमा से बाहर होकर के शरीर से त्याग को होने दो, उनका काम तो अपने आप हो गया। जब शरीर से त्याग होता रहेगा ना तो अपने आप ही काम, निवृत्ति में उनका काम अपने आप ही हो रहा है। उनकी व्यवस्था अपने आप ही चल रही है। आप अपने आप को चलाने वाला मान रहे हैं, इसलिए फंसे हैं। इस चलाने वाले की सीमा से बाहर निकलो और आनंद से संयुक्त हो जाओ। अपने स्वरूप में आकर के आनंद लो भाई। इन्हीं स्वभावों के साथ
आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की